श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज शिव पुराण कथा का 22वां दिन है। जीवन में हम कई रिश्तों से बंधे होते हैं। कुछ निभ जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, पर एक रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता। वो है भगवान शिव से हमारी आत्मा का रिश्ता। शिव वही हैं जो माता पिता की तरह रक्षा करते हैं, मित्र की तरह मार्ग दिखाते हैं और प्रेमी की तरह आत्मा से भी जुड़ जाते हैं। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं एक विशेष प्रार्थना के साथ। हे परम प्रिय भोलेनाथ, जब सारे रिश्ते समय के साथ बदल जाएं, तब हमें आपसे ऐसा संबंध दीजिए जो न शब्दों में बंधे और न समय में टूटे। हर हर महादेव। अब सुनिए आज की कथा। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करने के बाद शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। इसलिए अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। तब सूत जी महाराज बोले, हे शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, इसलिए अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति और शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया था कि मुने, वैसे तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था और यह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उस समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि ये तो सद्योजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस परब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार और प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न और परब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे यह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार सद्योजात नाम का ये पहला अवतार हुआ। उसके बाद रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र लाल थे, वह आभूषण भी लाल रंग के ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। फिर उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्व भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो कि पीतवासा नाम से जाना जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, तो उस समय उनसे एक महान तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। उस ध्यान मगन बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने
अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। फिर उन्होंने ध्यान युक्त मन से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री अर्थात तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया, जिससे महादेव प्रसन्न हो गए। फिर उनके पार्श्वभाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। इस प्रकार तत्पुरुष नाम का तीसरा अवतार हुआ। फिर स्वयंभू ब्रह्मा जी के उस पीतवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकार्णव की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी होकर विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा जी के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान करने के बाद अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। फिर ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णाशिख, कृष्णाश और कृष्ण कंठ धरतक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। ये अघोर नामक भगवान शिव का चौथा अवतार हुआ। हे मुनीश्वरों, फिर ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई और उस प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था, जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्व स्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सद्धर्म का पालन करते योग गति को प्राप्त हो गए। ये ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप से वर्णन किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं और इनमें ईशान, जो कि शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठात है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर जी का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेक प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर जी का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है और महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। इस प्रकार कल्याणकारी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह इस जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है।
अब भगवान शिव के अष्टमूर्तियों का तथा अर्ध नारी रूप का विस्तार पूर्वक वर्णन भी सुनिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन भी सुनो जो इस लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतैव सुखदाता हैं। हे तात, ये जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती है, उसी प्रकार ये विश्व उन अष्टमूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। ये प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन शर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा मानना है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वंभरात्मक रूप ही इस चराचर विश्व को धारण किए हुए है। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी रूप का वर्णन भी सुनो। हे महाप्राज्ञ, वह रूप ब्रह्मा जी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा जी उस दुख से दुखी होकर चिंताकुल हो गए। उस समय यों आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ ही नहीं हो सके। तब वे इस प्रकार विचार कर कि शंभु की कृपा के बिना तो मैथुनी प्रजा उत्पन्न भी नहीं हो सकती, तप करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। फिर तप के अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा जी के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर जी पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी के रूप से ब्रह्मा जी के निकट प्रकट हुए। उन देवाधिदेव शंकर जी को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने दंडवत भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से मेघ किसी गंभीर वाणी में कहने लगे, हे महाभागवत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट अवश्य प्रदान करूंगा। इस प्रकार स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को अलग कर दिया। तब शिवजी से अलग हुई प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा जी विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे शिवे, सृष्टि के आरंभ में तुम्हारे पति देवाधिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य ही नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना तो हे देवी मेरी शक्ति के बाहर है। क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो, इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि हे शिवप्रिय, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। हे वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। हे जगन माता, कृपा करके आप उसे भी मुझे दे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ, और वो वर ये है कि हे सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। सुतराम जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की
उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो कि लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से इस प्रकार बोले, देवी, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, इसलिए अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ भी पूर्ण कर दो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा जी को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन कर दिया, जो कि सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। नंदीश्वर कहते हैं, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर श्री ब्रह्मा जी से शंकर जी के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, अब तुम उसे श्रवण करो। भगवान का वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, हे ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने और ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। हे ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेतल लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अलावा दान, धर्म आदि कर्म हेतु के साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुंदुभी, शत्रुप, ऋषिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। हे चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ लेकर व्यास जी की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। हे ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरतिक्रम। उस अवसर पर भी मैं इन शिष्यों के साथ व्यास जी की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी हो जाऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम भी बतलाता हूं, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। फिर 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति मार्ग की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ व्रती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विरजा, संजय तथा विजय। हे विधे, 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगिष्यव्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा।
तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवाह और सुहावन नाम के 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। हे योगी वित्तम, उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास जी की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और शाल्वल नामक मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। हे ब्राह्मण, नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास जी के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि करने के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापते, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। हे सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार भी करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विषदोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। फिर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश है, उसके घर पधारेंगे। हे प्रजापते, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रूपधारी कपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीनवत्सल मुनि हर्षित मन से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग भी प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भलीभांति आश्वासन देकर और उन दोनों द्वारा पूजित होकर प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा। मुने, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति और दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। ये ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है, इसलिए इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना और सुनाना चाहिए। अब शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन भी सुनिए। शिवजी कहते हैं, हे ब्राह्मण, 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे और वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वोत्तम भृगुतंग पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन केतुश्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़वती पुत्र होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मंत्र के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। हे विभो, 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वरावतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में। प्रत्येक योगेश्वरावतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। अब आप नंदीश्वर अवतार का वर्णन भी सुनिए। सनत कुमार जी ने पूछा, हे प्रभु, आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव जी को कैसे प्राप्त हुए? वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया उसे वर्णन करने की कृपा करें। तो नंदीश्वर कहने लगे, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव जी को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का वर्णन भी करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे।
और महासमाधि में लीन शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव जी की स्तुति की और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से कहने लगे, हे तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए हे मुने, यद्यपि मैं संसार का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, ऐसा कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपत करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देकर वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के बाद महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु जी की आज्ञा से यज्ञ के पहले ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रभाशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। मुनि शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, क्योंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, फिर जैसे निर्धन को धन प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर मेरे पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला अर्थात कुटिया को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद मुनि की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप को धारण कर लिया। फिर शालंकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का और अन्यान्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनिवर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हुए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का परागामी विद्वान है, फिर भी इसकी आयु तो बहुत थोड़ी है और हमने बहुत तरह से विचार करके भी देख लिया, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से ज्यादा नहीं दिखती। उन विप्रवरों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुख से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको ये दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। तब शिलाद मुनि ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को भला कौन दूर कर सकता है ताकि मैं उसकी शरण जाकर ग्रहण करूं? तो पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ और ये बिल्कुल सत्य बात मैं कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी, इसलिए आप दुखी मत होइए। तो पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने भला ऐसा कौन सा तप किया है या तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? तो पुत्र नंदी ने कहा, तात, मैं ना तो तपस्या से मृत्यु को हटाऊंगा और ना ही विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर मैंने
सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी परिक्रमा करके उत्तम वन की राह ली। अब आप जानिए नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वर्णन के बारे में। नंदिकेश्वर कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर मैं उग्र तपस्या में लीन हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तम तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पर पधारकर प्रेम पूर्वक मुझसे बोले, हे शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के ऐसा कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलकाए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा हुआ था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए ऐसे कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राग, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे और पिता तथा सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन भी रहोगे। तुम में तो मेरे ही समान बल होगा नंदी। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। हे विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। फिर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़ पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नदी हो जाओ, ऐसा कहकर छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में प्रवर्तित हो गया। उनके नाम है जटोदका, त्रिस्तोत्रा, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने, ये पंचनद शिवजी के पृष्ठभाग की तरह परम शुभ मानी जाती हैं। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिवायुज को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर शंभू जी ने उमा से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे ही गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब देवी उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हे परमेश्वर, यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र की तरह है, इसलिए हे नाथ, ये मुझे बहुत ही प्यारा है। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। ये मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका और मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, शंकर जी के ऐसा कहने पर सभी गणनायकों ने एवं अस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सभी देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह भी करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ
शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले, हे सतपुत्र, ये तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, इसलिए मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए हे वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन भी सुनो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजेय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, और जहां तुम रहोगे वहां मैं भी उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली और मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त कर मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, फिर महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक होकर मुझ नंदी से बोली, बेटा, तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से मुक्त हो जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी, तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में भी अटल भक्ति रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, फिर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। फिर परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ होकर संबंधियों और बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि सभी देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मनुष्य भक्तिभाव मन से मुझ नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा या पढ़ेगा और दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। यहाँ पर नंदीश्वर भगवान शंकर के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, हे महामुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कहीं भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत को रखेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर फिर से दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के भक्त तो हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुखों की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव भी पड़ता है। जो मनुष्य काशी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते ही रहते हैं। जो काशी में हर सोमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र और शर्भावतार का वृतांत सुनाकर कहा, हे ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतरित हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्निरूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्नि लोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा नदी के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास किया करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था।
वे परम पावन, पुण्यात्मा, शिव भक्त, ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्याश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी और वे सदा ब्रह्म यज्ञ में लीन रहा करते। फिर उन्होंने शुचिस्मती नाम की सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की पत्नी शुचिस्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योगी जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा कीजिए। स्वामिन, अगर मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर की तरह पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अलावा मैं कोई भी दूसरा वरदान नहीं चाहती। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत परायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया है। ये तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं और ऐसा लगता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, नहीं तो दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। फिर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में चले गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए बड़ा कठिन तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे ब्राह्मण प्रातःकाल त्रिपथ गामिनी गंगा जी के जल में स्नान करके जैसे ही वीरेश लिंग के पास पहुंचे, तभी उन तपोधन को उस लिंग के मध्य विभूति भूषित एक बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए था और अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा और बारंबार नमस्कार है ऐसा कहकर वे बड़े प्रसन्न हो उठे। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले, हे भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा हैं। ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अलावा दूसरे किसी की सत्ता नहीं है, इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं और जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसलिए आप ईश्वर के अलावा मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। हे प्रभु, न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे कि तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अब तुम उत्तम वर मांगो। ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर धन धन्य हो गए और उनका मन भी हर्षमगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से इस प्रकार बोले, हे प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आपसे कौन सी बात छुपी हुई है? आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली यांचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? हे महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी भी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि से बोले, हे शुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिस्मती के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है, वह निस्संदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी।
यहाँ पर शुचि विश्वानर जी से कहा गया है, महामते, मैं शुचिस्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हो जाऊंगा और मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कहे इस पुण्यमय अभिलाषक स्तोत्र का तीनों समय पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं वह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों को दूर करने वाला, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निस्संदेह ये अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु, जो सत्पुरुषों की गति है, अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को वापस लौट आए। नंदीश्वर ने कहा, हे मुने, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भी भक्ति पूर्वक सुनो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता और अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद और भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, और इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभीष्ट दायिनी है। छठा शिव अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त कामप्रदा गिरिजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की इच्छाएं पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बगलामुख है। उसकी महान शक्ति आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिव अवतार मातंग नाम से जाना जाता है। उस समय सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। यही शिव जी के 10 अवतार हैं। और आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में इन्हीं 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक और मोक्ष मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग भगवान शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख प्रदान करते रहते हैं। हे मुने, इस प्रकार मैंने भगवान शंकर के 10 अवतारों का वर्णन भी कर दिया। अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, उन्हें भी सुनो। उन्हें श्रवण करने से भक्तों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है, एक बार देवराज इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत होकर अपनी पुरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तात तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि तो शिव जी में आसक्त थी। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति पूजा अर्चना की। फिर शंभु के दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तपस्या करने लगे। हे मुने, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप जी को जब इस प्रकार तपस्या करते हुए बहुत अधिक समय बीत गया,
तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमगन हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यों बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपकी शरण में हूँ। हे स्वामिन, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः हे ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप तो देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए हे शंभो, आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंद दाता बनिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर उनके सामने वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप जी भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृतांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। फिर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए और उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुद्धन्य, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से शिव रूप से उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे और इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से देवराज इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन भी कर दिया। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक हैं। ये निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुया के पति ब्रह्मवेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार एक बार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा, हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए। श्री हरि के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा ली थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ था। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा भी ली। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के सामने ये शर्त रख दी थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण जी को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत ही लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेकों विचित्र चरित्र किए। मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र भी सुनो। हनुम रूप से शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। वे प्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है, उसे तो प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ,
तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। फिर उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निकल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल भी दिया। तब देवर्षियों ने उन्हें शिवजी का अवतार माना और बहुत सारा वरदान भी दिया। तदंतर हनुमान जी अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने ये सारा वृतांत आदर पूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। फिर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी आज्ञा मिल चुकी थी। फिर नंदीश्वर ने भगवान राम का समस्त चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, हे मुने, इस प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सभी तरह से भगवान श्री राम का कार्य भी पूरा किया। तरह तरह की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और खुद भक्ताग्रण्य होकर राम सीता को सुख भी प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण जी के प्राणदाता, सभी देवताओं की गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में लीन रहने वाले, लोकों में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन, कीर्ति और आयु को बढ़ाने वाला तथा सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म से कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, तो ये केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।